मुजफ्फरनगर में शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में बहुमंजिला भव्य ऑडिटोरियम के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ऑडिटोरियम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित ऑडिटोरियम में 800 लोगों की क्षमता वाला एक बड़ा हॉल बनाया जाएगा। साथ ही 2 मीटिंग हॉल भी होंगे। परिसर में लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ सरकारी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। ऑडिटोरियम में आधुनिक मंच, आरामदायक सिटिंग, डार्क रूम जैसी सुविधाएं भी होंगी। दूसरे तल पर करीब 150 सीटों वाला एक अलग हॉल भी बनाया जाएगा, जहां छोटी बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुजफ्फरनगर में लंबे समय से एक बड़े ऑडिटोरियम की मांग थी। उन्होंने इस परियोजना को साकार करने में तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगाली, वर्तमान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि परियोजना का टेंडर हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। ये ऑडिटोरियम जिले के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा, जिससे प्रशासनिक बैठकों, ग्राम प्रधानों की मीटिंग, सरकारी प्रशिक्षण, पत्रकारों और सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों को एक उपयुक्त मंच मिल सकेगा। इस दौरान राज्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है, जो अपने नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार काम करती है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति या पार्टी के निर्देशों पर काम नहीं करता। विपक्ष में रहने के कारण अखिलेश यादव लगातार टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहा है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भविष्य को लेकर धैर्य रखने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में भी और वर्ष 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ मामलों को लेकर उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों में आई जानकारियों के आधार पर डीएम से जांच के लिए कहा गया है। ये जांच का विषय है, मामला किसी विशेष संस्था या पारिवारिक संबंध से जुड़ा है या नहीं। के लिए बहुत ही आज प्रसन्नता का दिन है कि मुजफ्फरनगर में बहुत दिनों से एक डिमांड जनता की भी थी, हमारे मन में संकल्प था कि ऑडिटोरियम मुजफ्फरनगर के अंदर बने। चूंकि कोई भी कार्यक्रम के लिए स्थान यहाँ पर नहीं था, तो मैं धन्यवाद करूँगा राजकीय इंटर कॉलेज का, तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद बंगाली जी का, वर्तमान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जी का, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का एक संयुक्त प्रयास से हमारे अनुरोध पर, हमारे आग्रह पर ये प्रोजेक्ट जो लगभग 26 करोड़ रुपए का है, 800 सीटेड एक ऑडिटोरियम, जिसमें एक शानदार स्क्रीन होगी, शानदार मंच भी होगा, शानदार सोफे भी होंगे, डार्क रूम भी होगा और सेकंड स्टोरी पर 150 सीटिंग में हॉल होगा और बराबर में एक छोटा हॉल और बनेगा, जिसमें लगभग 150 या 200 लोग बैठ करके कोई अलग से मीटिंग या कार्यक्रम कर पाएंगे। 100 गाड़ियों की पार्किंग कम से कम होगी, 2 गेट, एक RSMR रोड से, एक सर्कुलर रोड से, ऐसे 2 गेट, जिसमें एक VIP गेट भी होगा। तो एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। लगभग 26 करोड़ का ये एस्टिमेट है, जिसका टेंडर हो गया है और जल्दी इसका शुभारंभ होगा। और मुजफ्फरनगर को एक बड़ा तोहफा, बड़ा उपहार ये मुजफ्फर होने जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हो पाएंगे, प्रशासनिक बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, प्रधान की मीटिंग होती हैं, सरकारी मीटिंग होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग होती हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम भी होते हैं, पत्रकारों के कार्यक्रम भी होते हैं और भी सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम होते हैं। तो सभी को ये चीज़ उपहार के रूप में मिल पाएगी और बहुत जल्दी इसका सपना साकार होगा। मैं सभी को इसका धन्यवाद करता हूं। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि SIR को अपराध की संगठित श्रेणी में डाल देना चाहिए। देखिए, निर्वाचनों की बड़ी प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया से निर्वाचन आयोग काम करता है। अखिलेश यादव जी गाइडलाइन पर निर्वाचन आयोग काम नहीं करता है। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो ना सरकार से गवर्न होती है ना विपक्ष से गवर्न होती है। तो अपने हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं। अखिलेश जी विपक्ष में होने के नाते लगातार टिप्पणी करते हैं, उनका विषय नहीं है। निर्वाचन आयोग ठीक प्रकार से पारदर्शिता अपना काम कर। अगले चुनाव में भी उन्होंने बोला कि बुल और बुलडोजर का इलाज कर देगी जनता। अब उनको मौका लगेगा तब की बात करेंगे। अभी तो भारतीय जनता पार्टी है, अभी 27 में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अभी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, तो उसके बाद ये सारी बातें साकार होंगी। एक शिक्षा मित्र ने जहर खा लिया SIR के दबाव में आके। अब मैंने समाचार पत्रों पढ़ा है, डीएम को मैंने कहा है क्या क्या विषय है, तो उसकी जांच हो रही है। उसका SIR से कोई संबंध है या नहीं है, या कोई पारिवारिक विषय है, इसकी जांच हो।